चुनावी रेल में दो राजनीतिक दलों के बीच हुए दंगे में फंसे विकलांग की रक्षा करने पहुंचे महादेव। देख उड़ गए सभी के होश। कुछ समय पहले बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, जहां आए दिन राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार हेतु रोज विभिन्न स्थानों पर रैलियां कर रहे थे। ये घटना ऐसी एक चुनाव रैली में फंसे महादेव के भक्त की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम नामक जिले में सोहन नाम का एक विकलांग शिव भक्त था। बीरभूम वह स्थान है जहां विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे अधिक दंगे और हिंसा के मामले सामने आए। सोहन पिछले कई वर्षों से यहाँ रहता है। सोहन काफी समय पहले एक सड़क दुर्घटना में अपना पैर खो चुका था। इसी कारण से उसे विकलांग कोटे के तहत रेलवे में नौकरी भी मिल गई थी। सोहन बचपन से ही महादेव की भक्ति में लीन रहा करता था। रोज मंदिर जाकर महादेव की पूजा करना, प्रत्येक सोमवार का व्रत करना सोहन का नियम था। साथ ही महाशिवरात्रि को गरीबों को, जरूरतमंदों को उनकी जरूरत का सामान दान किया करता और शिव कीर्तन का भी आयोजन किया करता। उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था और अपने साथ हुए हादसे को भी वो भुला चुका था। वो अपना जीवन सुखमय रूप से व्यतीत कर रहा था। एक दिन जब सोहन अपना कार्य समाप्त कर रेलवे दफ्तर से घर को लौटा, तब उसे कोई ऑटो, रिक्शा या किसी प्रकार का कोई साधन नहीं मिला। वो शायद कोई साधन आ जाए ये सोचकर सड़क किनारे खड़ा होकर इंतजार करने लगा। तभी पास खड़े दूसरे व्यक्ति ने सोहन से कहा, आज आपको यहाँ कोई साधन नहीं मिलेगा, क्योंकि आज यहाँ चुनावी रैली है, तो बेहतर यही होगा आप ज्यादा इंतजार ना करें और पैदल ही निकल जाए। सोहन को उस व्यक्ति की बात सही लगी और वो वहाँ से निकल गया। तब कुछ दूर चलने के बाद उसे दिखा कि बहुत भीड़ के साथ चुनावी रैली निकल रही है। घर की ओर जाने का मार्ग भी यही है। तब सोहन धीरे धीरे उस भीड़ के बीच से निकलने लगा। भीड़ ज्यादा थी, सोहन को आगे बढ़ने में काफी परेशानी हो रही थी। और फिर उसके बाद जो हुआ, उसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और साथ ही नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना न भूले। तभी कुछ देर बाद दूसरे मार्ग से दूसरे राजनीतिक दल की भीड़ आ रही थी। कुछ शोर बढ़ गया, लोग आपस में चिल्लाने लगे। फिर क्या था, शोर ने हिंसा और दंगे का रूप ले लिया। लोग आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, सामाजिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे, लाठी डंडे से प्रहार करने लगे और इस हिंसा में गलती से एक लाठी का प्रहार सोहन की पीठ पर लगा, जिसके कारण वो जमीन पर गिर गया। उसकी दोनों बैसाखियों लोगों के पैरों से टकराकर उससे दूर हो गई। सोहन के ऊपर लोगों के पैर पड़ते रहे। वो घायल हो चुका था और खड़ा होने में असमर्थ था। कुछ समय में ही सोहन की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वो वही बेहोश हो गया। उसने ऐसे मुश्किल वक्त में सिर्फ महादेव को याद किया। तभी वहाँ एक नाग साधु आए। उनका अचानक आना ऐसा था कि जैसे वो प्रकट हुए हो। नागा साधु ने अपने एक हाथ से पूरी भीड़ को किनारा कर दिया और दूसरे हाथ से सोहन को उठाकर भीड़ से बाहर ले आए। कुछ देर बाद जब सोहन स्थिर अवस्था में आया, तब सोहन ने साधु महाराज को नमन किया और धन्यवाद किया और उनसे पूछा कि आप इतनी भयानक भीड़ के बीच कैसे आए और मैं नीचे जमीन पर गिरा हुआ हूँ, ये आपको कैसे पता चला। इस पर नागा साधु ने उत्तर दिया, मुझे तुम ही ने तो याद कर मुझे बुलाया, तो मुझे आना पड़ा। इतना बोल वो वहां से कुछ ही पलों में गायब हो गए। तब कुछ देर बाद सोहन को ज्ञात हुआ कि ये और कोई नहीं, महादेव ही थे, जो नागा साधु का रूप लेकर उनके प्राणों की रक्षा करने आए थे। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ऐसी ही रोचक तथ्यों एवं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए घंटी के बटन को अवश्य दबा दें। साथ ही यदि आपके पास भी किसी भी देवी देवता से जुड़ी कोई सत्य घटना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं।